ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्म शास्त्र विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हमको चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। शारीरिक स्थान है, 5वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। शास्त्रीय सरल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूज्य गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी की तरफ हम लोग चलते हैं। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के इस विचार परंपरा में स्वागत है। आज से हम लोग शारीर स्थान के पंचम अध्याय, जिसका नाम है पुरुष विचयम शरीरम, तो उस अध्याय का विचार हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें प्रथम है अथातः पुरुष विचयम शारीरम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान आत्रेय। यह जो इसके पूर्व जो है महती गर्भावक्रांति नामक चतुर्थ अध्याय का विवेचन किया गया था, और उस व्याख्यान के अनंतर अब पुरुष विचय शारीर की व्याख्या की जानी है। ऐसा भगवान आत्रेय, जो इस शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किए गए हैं, वो ऐसा कहते हैं। अब ये पुरुष कैसा है, पुरुष कौन है, पुरुष किसको कहते हैं? पुरुषोयम लोक संमितः कहा गया। तो ये भगवान पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं, यह पुरुष लोक सम्मित है। लोक सम्मित का मतलब क्या है? लौकिक भावों से उसकी समानता है, लौकिक भाव से समानता रखता है, ऐसा पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं। और उसकी व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं, यावंतो हि लोके भाव विशेषा तावंतः पुरुषे, यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। का इस संपूर्ण संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जिनकी जिनकी आप परिकल्पना कर सकते हो, वो सभी पदार्थ आपको एक पुरुष में मिलेंगे, तावंतः पुरुष। और जो जितने पदार्थ, जितने वो आपको पुरुष में उपलब्ध होते हैं, वही सब के सब आपको लोक में भी आपको मिलते हैं। तो ऐसे बोलने वाले जो व्यक्ति हैं, जो आचार्य आत्रेय हैं, उनसे अग्निवेश प्रश्न करते हैं, न एतावता वाक्येन उक्तम वाक्यार्थम अवगाहामहे। आपका जो ये कथन है कि जितने पदार्थ लोक में है उतने ही मनुष्य में है, और जितने मनुष्य पुरुष में है उतने ही लोक में है, ये जो आपका कथन है, इस कथन को हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। तावता वाक्येन उक्तम वाक्यार्थम, उसको पूरी तरह से
नहीं कर पा रहे, तो समझ नहीं पा रहे हैं। भगवता बुद्धिया भूयस्तरम अनुव्याख्यायमानम शुश्रूषा महे। और आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी बुद्धि के द्वारा फिर से अच्छी तरह उसकी व्याख्या करके हमें बतलाइए, हम उसको सुनना चाहते हैं। तात्पर्य है कि एक बहुत बड़ा रहस्य है कि संपूर्ण सृष्टि के जितने पदार्थ हैं पुरुष में उपलब्ध होते हैं, और पुरुष में भी जितने तत्व हैं वो सब लोक में प्रसिद्ध होते हैं। तो ये एक सूत्र तो कहा जा सकता है, किंतु इसका तात्पर्य समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान आत्रेय कहते हैं, तो वाच भगवान आत्रेय अपरिसंख्येय लोकावयव विशेषा। लोक में जितने पदार्थ, जितने भेद, जितने स्वरूप दिखाई पड़ते हैं वो अपरिसंख्य है, अर्थात उनकी गणना नहीं की जा सकती। गणना नहीं की जा सकती ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि संसार की जितनी वस्तु है उसकी सबकी गणना की जा सकती है। तो अपरिसंख्य भी क्यों कहा? तो अपरिसंख्य का तात्पर्य है कि उसका गणना करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है कि उसका हम गणना कर सकें, इसलिए वो हमारे लिए असंख्य है। क्योंकि गणित की दृष्टि प्रत्येक वस्तु की गणना की जा सकती है, परंतु गणना करने वाले के पास वो सामर्थ्य होना चाहिए उतना। जैसे कोई कहे कि इस संसार में जितने धूल कण हैं उसकी गणना करके दिखाओ, तो किसके पास सामर्थ्य है कि संपूर्ण धूल के कणों की गणना वो कर सकता है? तो लोक में इतने पदार्थ हैं कि जिनकी गणना करना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हो सकता कोई अपर शक्ति हो जो कर सकती हो, परंतु यहाँ पर अपरिसंख्य जो कहते हैं ये एक मनुष्य को दृष्टि में रख करके बोल रहे हैं। पुरुषा वयव विशेषा अपरिसंख्यया। उसी प्रकार पुरुष के शरीर में भी जितने भी अवयव हैं वो अवयव विशेष हों, उनका भी हम पूरी तरह सबकी गणना नहीं कर सकते। अपरिसंख्य तेषां यथा स्थूलम कतिचित भावान सामान्यम अभिप्रेत्य उदाहरिष्यामः। हम लोग जो उदाहरण देते हैं आँख, कान, नाक, पैर इत्यादि के रूप में, ये जो स्थूल रूप में जो कुछ पदार्थ हैं उनकी गणना हम लोग कर लेते हैं, परंतु सभी पदार्थों की गणना हम नहीं कर सकते। सामान्य विपरीत उदाहरिष्यामः तान एक मना तानेक मना निबोध सम्यक उपवर्ण्य मानान अग्निवेश षड्धातवः समुदिताः पुरुष इति शब्दं लभन्ते। तो तानेक मना निबोध, हम जिन उन सामान्य अवयवों को, पुरुष में विद्यमान जिन कुछ अवयवों को स्थूल रूप में हम उनका उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, आप एक मन होकर के अर्थात एकाग्र चित्त होकर के उनको आप समझिए। जिनका वर्णन हम कर रहे हैं उनको आप जानिए। ऐसा अग्निवेश कहते हैं भगवान आत्रेय। वो कहते हैं जो सामान्य जो अत्यंत स्थूल रूप में है उनका भाव ये है षड्धातवः समुदिताः पुरुषः। षड्धातवः समुदिताः पुरुषः इति शब्दं लभन्ते। 6 धातुओं से युक्त जो है वह पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है। ये क्या है 6 धातु? तो कहते हैं पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशम ब्रह्म चाव्यक्तम। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अव्यक्त ब्रह्म, यही जो है 6 धातु का जो है वो समुदाय के रूप में मिल करके पुरुष शब्द को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न होता है कि ये पुरुष में पृथ्वी तत्व क्या है,
जल तत्व क्या है, तेज तत्व क्या है, वायु तत्व क्या है, आकाश तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। कहते तस्य पुरुषस्य पृथ्वी मूर्ति ही, जो पुरुष है उस पुरुष का जो मूर्ति है वो पृथ्वी है, वही पृथ्वी है। मूर्ति का मतलब क्या होगा? शरीर, शरीर की जो बनावट है, छोटी बड़ी मझोल इत्यादि जो भी है, जैसी भी उसका, उसमें मूलभूत तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व। आपः क्लेदः, उसमें जो पसीना वगैरह निकलता है और भी जो वस्तु इस तरह से निकलती है वो क्या है? वो जल तत्व है। तेजो अभिसंतापः, जो अभिसंताप उसमें ताप तत्व है, जठराग्नि आदि, वो तेज तत्व है। वायु प्राण, और जो प्राणापान व्यान उदान समान आदि ये जो पंच प्राण है वही वायु है। और वियत क्या है? आकाश तत्व क्या है? सुशिराणि, जो नवछिद्र हमारे इस शरीर में है वही वस्तुतः वो वियत अर्थात आकाश तत्व है। तो कहे ब्रह्म तत्व क्या है? अंतरात्मा ब्रह्म, जो अंतरात्मा है, चेतन शक्ति है, वही ब्रह्म है। यथा खलु ब्राह्मी विभूतिर्लोके तथा पुरुषेपि अंतरात्मिकी विभूति, जैसे संपूर्ण लोक में ये ब्राह्मी विभूति है जिसे संपूर्ण संसार चेतन के रूप में भी दिखाई पड़ता है, वैसे पुरुष में भी जो अंतरात्मिकी जो विभूति है वही जो है ब्राह्मी विभूति है। ब्रह्मणः विभूति ही लोके प्रजापति अंतरात्मा विभूति। तो ब्रह्मणा विभूति का मतलब लोक में क्या है? प्रजापति जो है वही अंतरात्मा की विभूति है, और पुरुष में ही वो सत्व है। पुरुष में जो सत्व है, तो यस्तु इंद्रो लोके स पुरुषे अहंकार, जो लोक में इंद्र है वही पुरुष में अहंकार है, और जो विभूति है वही सत्व है। और जो आदित्य है, आदित्यस्तु आदान रुद्रः रोषः, आदित्यस्त्वादानः, और जो आदित्य है अर्थात तेजस तत्व है या सूर्य है, वो क्या है? तो आदान है। वो उसको आदान शब्द से यहां पर गृहीत किया गया है। आदान कर्म माने देना इत्यादि कर्म हो गया वह है। और उसके साथ साथ जो रुद्र है वो रोष है, अहंकार है। जो सोम है वो प्रसाद है, प्रसन्नता है। जो अष्टवसु है वो सुख है। जो अश्विनी कुमार है वो कांति है। जो मरुदगण है वो उत्साह है। जो विश्वदेव है वो सर्वेंद्रिया है, संपूर्ण इंद्रियां हैं, और संपूर्ण इंद्रियों के अर्थ दोनों उसका ग्रहण होता है। तम से मोह, ज्योति से ज्ञान। तो इस प्रकार जैसे लोक में संपूर्ण जो है सृष्टि की स्थिति होती है, माने उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, वैसे ही पुरुष में ही उसका गर्भाधान होता है। फिर जैसे जो है आपका जो है उसका जो उसमें 4 युग होते हैं। 4 युग का मतलब क्या हो गया? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वैसे आपके शरीर में भी 4 युग हैं। तो आपका शरीर में सत्ययुग क्या है? सत्ययुग में आपकी बाल्यावस्था, और त्रेता क्या है? यौवनावस्था, और द्वापर क्या है आपका? वृद्धावस्था। तो द्वापर स्थावीर्यम, और कली क्या है आपका? कलिरेवा आतुर्यम। आतुर्य का मतलब क्या होगा? कलियुग और आपको बीमार होना, आतुरावस्था होना। और फिर इसके बाद युगांत तो होता है। युगांत क्या है? मरण ही युगांत है। तो इस प्रकार इस अनुमान से जिनका कथन है अनुक्तानाम अपि लोक पुरुषो विशेषाणाम, उनका भी ज्ञान हो जाता है इसी अनुमान के द्वारा
तो इस प्रकार से सामान्य रूप से जो शरीर में है वही लोक में है, जो लोक में है वो शरीर में है, इसका ज्ञान हमको इसके आधार पर किया होता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने आज बताया कि पुरुष और लोक एक समान किस प्रकार है, पुरुष लोक क्षम्यता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रधान वाक्य है जिसका अर्थ गुरु जी ने समझाया। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।